मैं इस घरोंडे की बात ही कर लूं, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी की सिफारिश करा लो, कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास गांधी जी का आशीर्वाद है तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। हरियाणा की जनता ने ये बात जोड़ दिए, भाई हमने अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमने तो वही पुराने दिन, वही पुरानी सरकार दे दो, हम तो उसी में खुशहाल हैं। अनिल राणा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद, अनिल राणा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। हम अनिल राणा जी का स्वागत करते हैं मंडी में पहुंचने पर। और मंच पर जो दूसरे सदस्य बैठे हैं, नेहरू अंकल जी हो गए, यशपाल अंकल जी हो गए, अमित वधवा जी, अवतार सिंह जी, रज्जी जी, सभी का मैं आप पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से ये सहयोग मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। आने वाला टाइम आपका अपना टाइम होगा, आपकी अपनी सरकार आने वाली है, इस चीज का मैं विश्वास दिलाता हूं। भाइयों, इनका मौका मिल गया ना तो वही स्वर्गीय कंवर रामपाल का जैसे नाम था उसी डंके को बजाऊंगा, किसी की तकलीफ नहीं रहने दूंगा। 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आपका भाई बन के रहूंगा, नेता बन के नहीं रहूंगा, आपका अपना बन के रहूंगा। पहले खट्टर साहब थे, उनको ऐसा क्या फोबिया है किसानों से कि जब भी कोई मांग लेके हमारा किसान भाई एक सिर्फ क्या मांग रहे हैं, एमएसपी की गारंटी, फसल की गारंटी। आपस में हमारे को जातिवाद में बांट दिया गया और मेरे भाई बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, ये जो सबसे ज्यादा सेवा करते थे, ये कौम जिसने सबसे ज्यादा इस देश में बलिदान दिए, उनको किस नाम से पुकारा गया कि ये तो उग्रवाद है। 6 महीने का वहाँ बॉर्डर सील किया गया। क्या करने जा रहे थे? क्या हम अपने देश में दिल्ली नहीं जा सकते? हर आदमी का हक है इस डेमोक्रेसी में, भाई हम अपनी मांगे लेके दिल्ली दरबार तक जाएं, क्योंकि ये एमएसपी का नहीं तो प्रदेश में भी चल लेता, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो ये दिल्ली जा ही रहे थे, भाई प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जी आ जाएंगे, कम से कम हमारी मांगे सुन लो, हमारे साथ बैठ जाओ, विचार कर लो। लेकिन इनके कान पर जूं नहीं रहेंगी। 6 महीने हमारे आप भाइयों ने वहाँ बहुत संघर्ष किया और इनको मजबूर होकर, ताकि उस टाइम इलेक्शन आ गए थे, इनको खतरा हो गया था, झूठे वादे करके धरना उठवा दिया गया, कह दिया गया भाई हम एमएसपी की गारंटी देंगे, कमेटी बिठाएंगे, और जिन पे भी केसेस हुए हैं उनको वापस लेंगे, लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अब जब फिर किसान भाइयों ने, स्पेशली अपनी हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि पंजाब से लोग आ रहे थे, अभी हरियाणा में प्रवेश तो नहीं किया था, तो आप ये कैसे कह दिया भैया हम हरियाणा में आपको घुसने नहीं देंगे? पंजाब और हरियाणा एक बड़ा भाई है, एक छोटा भाई है। वो आपके हरियाणा में तो कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली कूच करना था, बीच सड़क में बैरिकेड्स लगाए, कैसे गोलियां चलाई, कैसे उन मासूम किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके गए, और आज तक वो बॉर्डर सील है। हमारे मजदूर, गरीब और यहाँ मेरे ख्याल व्यापारी ज्यादा हैं, तो इनकी बात भी आ जाती है। एक तो टैक्सेस बहुत लग गए इनके ऊपर, ये बात ठीक है जी, दवाइयों पे या फर्टिलाइजर्स पे। और एक बात और मुझे पता लगा था कि जो ये आप सामान मंगाते हैं या दवाई मंगाते हैं, अगर उनका सैंपल फेल हो जाता है तो वो गाज आपके ऊपर गिरती है, जबकि ये कंपनी से आ रहा है माल। ऐसा है जी कि जब हम एक डीलरशिप ले रहे हैं
और फैक्ट्री से माल आ रहा है और वो सैंपल फेल होता है, उससे हमारे किसान भाइयों को कितना नुकसान होता है। लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ की जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर थोप दी जाती है, तो वो भी गलत है। भाई जिम्मेवारी जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो आपको सीड सप्लाई कर रहा है, आपको खाद सप्लाई कर रहा है, आपको दवाई सप्लाई कर रहा है, ये जिम्मेवारी उसकी फिक्स होनी चाहिए। तो हमारी सरकार आएगी, इसके ऊपर विचार जरूर करेंगे। देखो मैं इतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन कहीं अगर तब ने मेरा हाथ मजबूत कर दिए भाई, हम भी लड़न योग्य हो जाएंगे। बात आ गई अब, ये क्या कहते हैं, आप लोगों ने अब थोड़ा सा झटका दिया था सांसद के इलेक्शनों में। अब सरकार को क्या याद आ गया कि हम तो BC SC इनकी सरकारें हैं। माफ करना, खट्टर साहब को 5 साल तो हो गए थे जब ये जनता ना खुश हो गई थी। अगले 5 साल में किसी BC को बना देते हैं। जो आज आपने 1.5 महीने में एक ये ऐलान किया है कि देखिए आज तक हरियाणा में BC CA भी नहीं बना, अब 1.5 महीने में सैनी साहब क्या कर लेंगे? केवल और केवल झूठ, सिवाय झूठ बोलकर वोट लेने का। मेरे कई पीछे भाई बैठे हैं, मजदूर भाई भी दिख रहे हैं मेरे को, मेरी माताएं भी दिख रही हैं। 14 में जब ये सरकार लेके आए थे तो इन्होंने क्या वादे किए थे कि भाई कांग्रेस सरकार तो करप्ट है और तुम बीजेपी सरकार को ले आओ, जो काला धन इन कांग्रेसियों पे होगा हम सारे वापस ले आएंगे और 15-15 लाख तारे खाते में दे देंगे। भाई किसी पे 5 रुपए भी आए के फिर वो कड़े गए 15 लाख। लेकिन हम लोगों को बरगलाया गया। मोदी जी ने क्या कहा, 15 लाख तो आए नहीं। उसके बाद अमित शाह जी क्या कहते हैं, भाई में तो जुमले थे। फिर इन्होंने क्या कहा था, मेरे कई युवा साथी भी बैठे हैं, कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए। क्या इन्होंने एक भी रोजगार दिया? मैं आज सेशन में ही सुन रहा था, कम से कम 10 लाख से ऊपर तो दिल्ली सरकार की वैकेंसियां हैं और आपके प्रदेश के अंदर 2 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, जो आज मेरे ख्याल पिछले हफ्ते निकाली इन्होंने। भाई हम 1 महीने में 50,000 नौकरियां आपको दे देंगे। भाई 5 साल में कहाँ थे, 10 साल में कहाँ थे? मैं यहाँ कई बार सुनता भी हूं कि बहुत विकास किया बीजेपी सरकार ने, सबका विकास किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भाई कौन से वर्ग का, कौन सी जमात का विकास हुआ है, वो कोई बता दे मुझे। भाई हमारा सारी मांग ली। इन्होंने केवल एक ही काम किया, जोड़सा वर्ग भी इनसे मांगे मनाने गया चंडीगढ़, इन्होंने उसकी मांगे तो मानी नहीं, के दिया भाई, लठ दिए। टीचर चले गए, वे लाठियों पीटे। हमारी माताएं, हमारी बहनें, आंगनवाड़ी वर्कर्स वो गई, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, बौछारें हुई, उनको अरेस्ट किया, कैसे सड़कों पे खींचा गया। एक तरफ तो नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या हमारी बेटियां आज हरियाणा में सुरक्षित है? क्राइम रेट हरियाणा के अंदर कितना हो गया? आप लोग ही बताइए। आप दुकान मेरे ख्याल जल्दी भी शायद बंद करके चले जाते होंगे, आपकी कोई सिक्योरिटी है? मैं हर रोज देखता हूं किसी ना किसी व्यापारी की दुकान पे गोली चल जाती है, किसी ना किसी व्यापारी के पास चिट्ठी पहुंच जाती है। अनेकों लूट के वारदात हो रही हैं।
लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कहीं भी नहीं है। बीजेपी सरकार से तो मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि अब की बार आप उनको यहां से चलता करोगे। लेकिन मैं भाइयों आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूं। आते सब हैं, हम भी आए हैं, भाषण दे रहे हैं, लेकिन कम से कम आप मुझे ये तो पूछो, भाई तेरी पार्टी कल ना आवेगी तम के करोगे या तम भी सुख के जुमले दोगे। मैं जन जन जा रहा हूँ, गांव गांव जा रहा हूँ, वहां अपनी माताओं की, बहनों के और आप लोगों के सारी समस्याएं लिख के हम अपने हाईकमांड को देंगे, वो उसका समाधान निकालेंगे। आप लोगों ने हुड्डा साहब का राज तो देखा होगा। हुड्डा साहब ने जो कहा वो आज तक किया कि नहीं किया। मैं अपने किसान भाइयों से पूछता हूं, उनको पीड़ा थी, वो भी एक किसान के बेटे थे, इसीलिए तो उस टाइम एक नारा लगाया गया था, हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। आज उनका बेटा, राजे का बेटा है ना, तो उसको इतना कष्ट करने की क्या जरूरत है। आज भाई दीपेंद्र हर घर, हर कस्बे में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में भाई साहब दिन रात एक करके रात के 2-2 बजे तक घर नहीं जाता, केवल एक ही बात कहता है कि मुझे पीड़ा है। मेरा जो ये प्रदेश है, वो कहता है कि जो प्रदेश 14 से पहले हर चीज में नंबर 1 था, क्या हुड्डा साहब के टाइम में भाई नौकरियां नहीं लगी? कौन सा वर्ग ऐसा है, कोई भी एक वर्ग बता दीजिए भैया हम खुशहाल नहीं थे। गरीबों के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली थी, 100-100 गज के प्लाट दिए, आते ही इन्होंने वो स्कीम भी बंद कर दी, नौकरी दी। और सबसे बड़ी बात थी कि हम रात को 11 बजे भी जाते थे, आज तक कोई वारदात होने नहीं दी। आज ही ये अपराध कहां से पनप गए? एमएसपी की गारंटी मिलती है सेंटर से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर मेरी सरकार आ गई मैं ऐसा कानून बनाऊंगा, आपको आपकी फसल का उचित मुआवजा देंगे। कई मेरे आड़ती भाई भी होंगे यहाँ। एक और नया स्कीम चला दी इन्होंने, पोर्टल। ये उन्होंने कह दिया जिस दिन सरकार बनेगी ये पोर्टल शोटल सब बंद हो जाएंगे। इन्होंने हमारे को हर चीज के, एक चक्कर भी नहीं होता उसमें उलझा दिया हर आदमी को। गरीब आदमी को कर दिया प्रॉपर्टी आईडी। मैं भी कई गांवों में गया था, कई गरीब बहना मुझे मिली, वो कहती भैया हमारे को तो ये प्रॉपर्टी आईडी है तो हम टोकरी ठाने वाले मजदूर, लेकिन हमारी इनकम 6-6 लाख है, या तो उनकी इनकम 6-6 लाख कर दो। सिर्फ दफ्तरों के चक्कर और करप्शन की बात तो मैं अपने मुंह से क्या कहूं। मैं इस घरुंडे की बात ही कर लूं, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, किसी की सिफारिश करा लो, कोई सिफारिश नहीं मानी जाएगी। अगर आपके पास गांधी जी का आशीर्वाद है तो आपका तुरंत काम हो जाएगा। मेरे पास एक दिन मेरा गरीब भाई आया था यहां से, कोई उसने लोन ले लिया था 15,000 पता नहीं 20,000 का, तो तहसील में गया, कोई वो पता नहीं लीन चढ़ानी होती है, बोला जी मुझसे 5,000 मांग लिए गए। मैंने उसको फोन किया, बट भाई लीन चढ़ाने के कितने पैसे हुए हैं? बोले जी फ्री चढ़ावा है। मैं कहा भाई फिर इस गरीब आदमी था 5,000 तो ये ले ले, 15 का उन्होंने लोन लिया, वो तो सारी उम्र तारे लोन ही नहीं तारण पर रहेगा। लोन से फिर याद आई कि किसान भाई लोन लेता है या छोटा व्यापारी लोन लेता है, एक किस्त चूक जाए हमारी गेलो ही बैंक वाले नु कहा जी डिफॉल्टर हो गए, और वह बड़े बड़े मगरमच्छ कई सौ हजारों करोड़ का गबन कर लें, उनके कर्जे भी माफ हो जाएं और उनके घर पे कोई नहीं जानता। तो फिर किस बात के लिए ये डंका बजाते हैं कि हम गरीब की पार्टी हैं, हम गरीबों की पार्टी हैं? सब झूठ, हर चीज में जुमलाबाजी। कोरोना के काल में भी इन्होंने क्या कहा था कि भाई थाली बजाओ,
और हम सारे मूर्ख बनकर थाली बजाते रहे। क्या उससे इलाज हो गया? तो इनकी इन झूठ बातों से अब भी वो आएंगे, फिर कुछ ना कुछ जुमला दे देंगे, लेकिन हमें उससे सावधान रहना है। अब की बार हर बूथ को हमें बड़ी मजबूती के साथ उस बूथ पे बैठना पड़ेगा और अब की बार अपनी खुद की कांग्रेस सरकार आपकी अपनी सरकार है, 36 बिरादरी की सरकार है। गरीबों के लिए भाई 100 गज का प्लाट, फिर से वही स्कीम आएगी। लेकिन इस मोदी और खट्टर सरकार ने आपकी इतनी कमर तोड़ दी, भाई सूखे प्लाट का क्या करोगे? तो हमारे शीर्ष नेत्र हुड्डा साहब ने पहले ही ऐलान कर दिया कि जिस दिन सरकार आ जाएगी, इनका 100 गज के प्लाट पर 2 कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम बना के देगी सरकार। हमारे बुजुर्गों के लिए ये पीछे आए थे 19 में क्या कहे थे, 5100 कर देंगे बुढ़ापा पेंशन, 5100 कर देंगे। इसका मेरे ख्याल 3000 रुपये पहुंचे। लेकिन हमारी सरकार आते ही माननीय हुड्डा साहब ने कहा है कि पहले कुर्सी पे बाद में बैठूंगा, पहले साइन यही करूंगा कि बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी। हर गरीब को 300 यूनिट बिजली फ्री। जो राज पहले था, हमने तो पहले भी कहा है और आपके आगे भी अपील करता हूं और इन सरकार वालों को भी बताता हूं कि भाई हरियाणा की सरकार, हरियाणा की जनता ने ये बात जोड़ दिए, भाई हमने अच्छे दिन नहीं चाहिए, हमने तो वही पुराने दिन, वही पुरानी सरकार दे दो, हम तो उसी में खुशहाल हैं। मांग पत्र रखा था उन्होंने, भाई ये 15 सवाल हैं, हम हिसाब क्यों ना मांगे? हम सरकारें बनाते हैं लेकिन उससे सवाल नहीं पूछते। भाई इन 15 सवालों का जवाब दे दीजिए, आप कह दीजिए हम झूठे हैं, हम अपने घरोंडे पे आ जाते हैं जी। कि यहाँ भी मैं रोज देखता हूँ आप लोगों ने भी बड़ा प्यार और स्नेह, हालांकि किसी को व्यक्तिगत नहीं कहता, लेकिन भाई साहब बहुत दुख होता है। मैं पिछली बार कांग्रेस से प्रत्याशी था, मुझे आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब उन्होंने ये पता लगा भाई ये स्वर्गीय रामपाल सिंह का बेटा है, उसके नाम से मुझे वोट दी थी, तो क्या जो काम 25 साल पहले अधूरे छोड़ गए थे, जब उनका नाम आया तभी मुझे वोट मिली। लेकिन उसके बाद अनेकों एमएलए आए। मेरे फादर साहब ने बहुत मेहनत से इस घरोंडा को एक विकसित घरोंडा बनाने की कोशिश की, हालांकि उन दिनों संसाधन नहीं थे, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया कि मुझे एमएलए बना दो, मैं अपना घर बना लूं, टाइम रहा तो रिश्तेदारों को बना दूं, और आप लोगों का टाइम तो 4.5 साल के बाद देखेंगे, जब वोट का टाइम आएगा फिर आपको कहेंगे भैया मुझसे गलती होगी। ऐसा काम क्यों करते हो? मैं अब हल्के में जाता हूं, मैं देख रहा हूं 10 दिन में सड़क बन गई। आज से 5 साल पहले वो सड़कें क्यों नहीं बनी? जब सड़क 10 दिन में बन सकती है अब इलेक्शनों में, तो वो सड़कें 2 साल पहले भी बन सकती है, 3 साल पहले भी बन सकती है, लेकिन काम नहीं करना। आज हर हमारा नौजवान साथी युवा दर दर की ठोकरें खा रहा है, नशे की तरफ जा रहा है। माफ करना, पहले पंजाब में सुना जाता था नशा है, अब हरियाणा पंजाब से भी आगे नशे में चला गया। कारण बेरोजगारी, कोई रोजगार नहीं है। ये जीटी रोड की बेल्ट पे है घरोंडा, जीटी रोड पे है घरोंडा, फ्री जोन थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ले आओ ना, लेकिन उसकी तरफ ध्यान नहीं है, केवल लूट की तरफ ध्यान है। मैं आखिर में ये आप लोगों का एक बार फिर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। एक वादा और करके जाता हूं
कि अगर मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे एक बार फिर मौका दिया, भाइयों इनका मौका मिल गया ना, तो वही स्वर्गीय कंवर रामपाल का जैसे नाम था उसी डंके को बजाऊंगा, किसी की तकलीफ नहीं रहने दूंगा। 24 घंटे आपके साथ रहूंगा, आपका भाई बन के रहूंगा, नेता बन के नहीं रहूंगा, आपका अपना बन के रहूंगा।